संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम आज महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के कुछ प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके पूर्व हम लोग एक दो वीडियो प्रश्नोत्तरी की इस चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा मेघदूत के, उसमें आपको मिल जाएगा। 7 तारीख को आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग बस अभ्यास की नज़र से प्रैक्टिस सेट को अब लगाते चलेंगे। एक एक ग्रंथों को इस पर आप जाएंगे तो हम कादम्बरी पूरा डाल चुके हैं। उसके बाद कठोपनिषद है, गीता है, अर्थात हर अध्याय हर साहित्य के अध्यायों से कुछ न कुछ प्रश्नोत्तरी हम लोग इस चैनल पे विजिट कर चुके हैं, मतलब इस पर है। अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त होगी। तो आइए, ये 80 प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं मेघदूत की। अब 80 से आगे वाले प्रश्नों की चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करते हैं। प्रश्न नंबर 81 में पूछा जा रहा है कि अलकापुर्या वर्णम कुत्र प्राप्ते। अलकापुरी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? कादम्बरी में, कि रघुवंश में, कि मेघदूते में, कि अभिज्ञान शाकुंतल में। तो कादम्बरी आप सब विदित हैं कि बाणभट्ट जी की रचना है। और रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतल और मेघदूत, ये तीनों रचनाएं महाकवि कालिदास जी की मिलती है। तो अलकापुरी का वर्णन मेघदूत में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 81 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 82 में कह रहे हैं कि कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? कुमार संभव में, कि शाकुंतल में, कि मेघदूतम में, कि ऋतु संहार में। तो ऋतु संहार की हम बात करें तो यह कालिदास जी की यह प्रथम रचना है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है और इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। कालिदास जी की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतल है जिसका उपजीव्य महाभारत है और यह क्या है? अंतिम रचना है अभिज्ञान शाकुंतल। 7 अंकों का यह नाटक है, श्रृंगार प्रधान यह नाटक है। और कुमार संभव जिसमें महाकवि कालिदास जी ने पार्वती और भगवान शिव के प्रणय का भी परिचय दिया है और इसमें कुमार अर्थात कुमार का अर्थ जो होता है कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है। और मेघदूत में एक विरही यक्ष का वर्णन करते हुए इसमें पूछा गया जो प्रश्न है कि किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है? तो मेघदूत में है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 83 कह रहे हैं कि विदिशा नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें से विदिशा किस नदी के तट पर है? बेतवा की है, कि शिप्रा की है, कि नर्मदा की है, कि चंबल की हैं? तो यहाँ पे नदियों का वर्णन कवि जी ने बहुत शुद्ध ढंग से किया है और इसमें जितने भी नदियाँ हैं उनको समझिए कि नायिका और स्त्री के जैसे वर्णन मिलता है। तो जो बेतवा है यही बेत्रवती है। बेत्रवती कौन सी है? यही नदी को बेत्रवती है और बेत्रवती के एक तट पर ही विदिशा नगरी स्थित होती है। शिप्रा जो होता है तो शिप्रा का वर्णन उज्जैनी में आता है। जब शिप्रा के जो वायु है वह प्रीतम के चाटुकार के जैसे है, ऐसी वायु का वर्णन करते हैं उज्जैनी में शिप्रा नदी का वर्णन करते हैं महाकवि कालिदास जी। और 83 में विकल्प हमारा बेतवा सही होता है कि बेतवा नदी के तट पर है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब 84 में कह रहे हैं कि मेघदूते यक्षस्वराणाम वसति का वर्णिता। मेघदूत में जो यक्षस्वराणा अर्थात जो यक्षों के राजा कौन हैं? कुबेर हैं। तो कुबेर जी का निवास कहाँ था? अलका में था, कि उज्जैनी में था, कि विदिशा में था, कि काशी में था? तो उज्जैनी का वर्णन तो पूरा भर भर के बोरा किए हैं, प्रशंसा बहुत किए हैं और इसी से बहुत कवि का मानना है कि उज्जैनी के अस्थायी निवासी रहे होंगे। लेकिन यक्षस्वराणाम वसति अर्थात कुबेर का निवास कहाँ था? तो विदिशा था। विदिशा नहीं था, अलका में था, अलकापुरी में। बताता है यक्ष मेघ से कि हे मित्र तुम वहीं जाना जहाँ अलकापुरी, ऐसी उसी अलकापुरी नहीं जहाँ यक्ष स्वराणाम वसति, जहाँ यक्षों के महाराज कुबेर निवास करते हैं, उस अलकापुरी में जाना है। तो प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 85 में कह रहे हैं कि अलकापुरी के शाम वसति। अलकापुरी में कौन निवास करते हैं? नाराणाम करते हैं, कि राक्षसा नाम करते हैं, कि नागा नाम करते हैं, कि यक्षस्वराम करते हैं? तो अलकापुरी में जो वसते हैं, जो निवास करते हैं, तो नाराणाम नहीं होगा, राक्षसा नाम नहीं, यक्षेश्वराम होगा। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 86 में कह रहे हैं कि मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योद केशु इतुल्लेखितः परिचितो भवति, यानी किसका परिचय दे रहे हैं, जनक तनया स्नान पुण्योद केशु। तो आप मेघदूत के प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण है, और इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और मांदाक्रांता छंद में निबद्ध है। पूरे मेघदूत में मांदाक्रांता छंद लगी हुई है, और उसी में जनक मने राजा जनक के तनया मने पुत्री के स्नान करने से उदक मने जल कैसा हो रहा है, पूर्ण उदित हो उठा है, या कहाँ है, तो रामगिरी आश्रम में है। रामगिरी आश्रम का परिचय देते हैं, सिंह छाया तरुष वसती रामगिरी आश्रमेषु। तो प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 87 में कह रहे हैं वक्रः पंथा यद्यपि इति संकेतेन कहा नगरी ज्ञाता भवति। इस संकेत से किस नगरी का पहचान मिलता है, वक्र पंथा यद्यपि, तो मेघ को यक्ष बताता है कि हे मित्र, तुम वहाँ जा करके थोड़ा सा, जबकि यद्यपि मैंने थोड़ा सा, जबकि तुम्हारा थोड़ा सा मार्ग तिरछा होगा, टेढ़ा होगा, लेकिन तुम इस नगरी से होते जाना। तो किस नगरी से, तो अलकापुरी से, उज्जैनी से, कि विदिशा से, अयोध्या तो कहीं उनका नाम ही नहीं, अयोध्या का नाम ही नहीं है, अलकापुरी, विदिशा और उज्जैनी। तो वह उज्जैनी के लिए कहता है कि उज्जैनी से तुम होकर जाना। 87 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 88 में कह रहे हैं मेघदूते इयम नगरी नास्ति वर्णिता। मेघदूत में यह नगरी नहीं है, तो उज्जैनी है, विदिशा है, अलका है, वाराणसी नहीं है, वाराणसी नहीं है। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब 89 में कह रहे हैं कवि समयानुसारेण वर्षा काले के मानसम यान्ति। है कवि समयानुसारेण वर्षा काल में मानस यान्ति, मानस सरोवर तक कौन जाएंगे, तो काका जाएंगे कि हंसा जाएंगे कि मयूरा जाएंगे कि चकोरा जाएंगे। प्रश्न नंबर 89 और प्रश्न नंबर 89 में कौन जाता है मानसरोवर तक, इसका सहाय होता है, तो हंस होते हैं। हंस को कहता है कि यह तुम्हारे मानसरोवर तक जाएंगे। क्या है कि वर्षा काल में यह पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, यह चले जाएंगे तो मानसरोवर जाएंगे। 89 का विकल्प हमारा बी सही होता है। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा मंदाक्रांता जलधि सड़ गई। तो यह मंदाक्रांता छंद है, और यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। यह कह रहे हैं कि अगर कोई श्रेष्ठ वरम, मोघा यांचा माने कुछ मांगा जाए, वरम लोगों से, अच्छे लोगों से अगर कुछ मांगा जाए, अगर वह न लब्ध है, अगर न भी प्राप्त होता है, तो क्या होता है, वरम होता है, श्रेष्ठ होता है। अगर जो सही नहीं होते हैं, नाध में जो अधम लोग होते हैं, अगर उनसे कुछ प्राप्त भी हो जाए तो वह क्या होता है, न बरम, वह बरम नहीं होता। यह कालिदास जी की कहावत है। कालिदास जी कहे हैं, कहाँ कहे हैं, तो मेघदूत में कहे हैं। प्रश्न 90 का विकल्प हमारा ए सही होता है। 91 में कह रहे हैं मेघदूत में दिंगनाग कौन है, मीमांसक है कि न्यायिक है कि बौद्ध है कि वेदांती है। जो दिंगनाग है वह कौन है, प्रश्न नंबर 91 में वह बौद्ध है। दिंगनाग जो है वह बौद्ध है। प्रश्न नंबर 91 का विकल्प हमारा सी सही हो। प्रश्न नंबर 92 कर रहे हैं प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं, 115 हैं, 120 हैं, 121 हैं या 125 हैं। तो 125 नहीं है। अब सीधे सीधे देखा जाए तो मेघदूत में कुल 115 पद हैं, लेकिन अब पूछा कि मल्लिनाथ जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं और उन्होंने मेघदूत पर टीका लिखी है, संजीवनी टीका, तो उसी को कह रहे हैं कि मेघदूत में कितने पद हैं। तो मल्लिनाथ के अनुसार 121 पद माने जाते हैं, यानी कि 121 श्लोक हैं। वैसे तो कुल हैं 115, लेकिन इनके अनुसार 121 माने जाते हैं। 92 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखा जाए प्रश्न नंबर 93, तो 93 में कह रहे हैं कि मेघदूत के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। तो मंगलाचरण देखिए 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है और वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो जो काव्य चाहे जो ग्रंथ आशीर्वाद प्राप्ति की कामना से करके शुरू किया जाता है उसको कहा जाता है आशीर्वादात्मक, और जिसको नमस्कार करके शुरू किया जाता है उसमें नमस्कारात्मक होता है, और जो वस्तु निर्देशात्मक होता है तो शुरू से ही कहानी शुरू हो जाती है। मंगलाचरण किसी को नमस्कार आशीर्वाद की कामना न करते हुए
वह कहानी का जो वेश होता है, वही कहानी शुरू हो जाती है। मंगलाचरण मेघदूत में करते हैं। मंगलाचरण में इसमें भगवान राम का भी नाम लिए हैं, सीता माता का भी नाम लिए हैं, और भी परमाताओं का स्मरण, लेकिन कहानी शुरू में ही स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाता है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाता है। प्रश्न 93 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 94 कर रहे हैं, कलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है? पूर्व दिशा में कि उत्तर दिशा में कि पश्चिम दिशा में कि दक्षिण दिशा में? प्रश्न नंबर 94, अलकापुरी में जो यक्ष है वह बताता है कि जब तुम जहाँ जाओगे वहाँ से यक्षस्वराणा अर्थात यक्षसों की जो महाराज हैं कुबेर हैं, उनके महल से ठीक उत्तर दिशा में मेरा घर है। प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न 95 में कह रहे हैं कि मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? उसके मार्ग में क्या नहीं है? तो नर्मदा नदी है, विदिशा है, उज्जैनी है, अयोध्या नहीं है। प्रश्न नंबर 95 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 96 कह रहे हैं, मेघदूतम अस्मिन गीति काव्य काह जानू कन्या? नर्मदा, निर्विंध्या, रेवा या गंगा? तो रेवा और नर्मदा और निर्विंध्या गंगा। तो इसमें जानू कन्या किसके लिए किया गया है? अस्मिन गीत काव्य, इस गीत काव्य में जानू कन्या किसके बारे में कहा गया है? तो गंगा जी के बारे में कहा गया है। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न 97 में कह रहे हैं कि न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतेपेक्षया संसराय प्राप्ते मित्रे भवती विमुख किम पुनर्युक्त चे? उपयुक्त में कौन सा बताओ? इससे दिए हैं जैसे लग रहा है यहाँ पे मांदा क्रांता छंद है, इसमें 17 वर्ण होते हैं, 4 और 6 और 7 पर यत होती है। और कह रहे हैं कि न शूद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षा संसराय प्राप्ते मित्रे भवती विमुखो किम पुनर्योत्थ्य? पंदा क्रांता छंद में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 98 करें, कांता विरह गुरुड़ा इत्यत्र कति पदानि सन्ति? इसमें कितने पद हैं? त्रीणी हैं, द्वय हैं, एकम है कि चत्वारी है? कांता है, विरह है, गुरुड़ा है। तो 98 में कितने पद हो गए? तो पूछ रहे हैं कि एक पद हो गए। 3 को कहाँ से? 2 सब जुड़ा हुआ। तो कांता विरह गुरुड़ा तो कति पदानि सन्ति? तो एकम। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न 99 में कहते हैं कि कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो मेघदूत से है। नीति शतकम भर्तृहरि जी की रचना है। श्रृंगार शतकम भर्तृहरि जी की रचना है। रघुवंश कालिदास जी की रचना है। तो 99 में विकल्प हमारा सी होता है, मेघदूतम। प्रश्न नंबर 100 में कह रहे हैं कि रिक्तः सर्वो भवत्यहि लघु पुण्यता गौरवाय का संबंध है। किरातार्जुनीयम भारवी जी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है। और पूछ रहा है तो मेघदूत से संबंध है। जो रिक्त होते हैं वह लघु होते हैं, जो भरे होते हैं गौरवाय होते हैं। प्रश्न नंबर 100 का विकल्प हमारा सी सही होता है। 101 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं, निम्नांकित में कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंध नहीं रखती है? तो यहाँ पे देखा जाए कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंध आई, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। कह रहे हैं, कामर्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु अकृतार्थे अपि मनसि जे रतिमुभय प्रार्थना कुरु। इत कुरुते यही गलत हो गया, बैठ नहीं रहे मंदा क्रांता में। फिर हम नीचे देखें, यांचा मोघा वरमधि गुणे नाद में लब्ध कामा। और डी करें कि स्त्रीणाम आदम प्रणयवचनम बेभ्रमो ही प्रियेषु। ईमानदा क्रांता छंद में है, मेघदूत के तीनों है या नहीं है? यह रघुवंश की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 102, यांचा मोघा
वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है जो गे छंद है। अगर आप कहीं कुछ अलग से भी उसमें विकल्प डाला जाएगा तो आप मंदाक्रांता छंद को अच्छी तरह जानते हैं, तो आप जैसे उसका स्वर गाएंगे बोलेंगे, एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि उसको आप बस गाएंगे ना, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो समझिए कि मंदाक्रांता नहीं है, तो मेघदूत नहीं है। अगर मंदाक्रांता है तो वह आपका स्वर बैठ जाएगा और आप उसको गा कर अगर पूरा कर लेंगे तो मेघदूत का है, कि मेघदूत में एक ही छंदे है, मंदाक्रांता छंद है। और यहाँ पूछ रहे हैं कि कहाँ से यांचा मोघा वरम, तो मेघदूत से है। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प हमारा डी सही होता है। बेड़ी संहार किसकी रचना है? तो भट्टनारायण की रचना है। नैषधीयतम श्रीहर्ष की है। किरातार्जुनीयम भारवी की है। तो प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब यहाँ पे देखें प्रश्न नंबर 103 में, तो इसमें भी ठीक वैसे कहेंगे, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारम कुत्रेव मुक्ति। तो बस इतना ही जानिए कि यह दिया है प्रीतः प्रीति, मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता तो मेघदूत में है। वो अब मेघ कह रहा है, यक्ष कह रहा है मेघ से कि बड़े प्रीति के साथ कवि जी बता रहे हैं कि बहुत प्रीतः प्रीति प्रमुख वचन, बता सोच समझ करके जब आषाढ़ के महीने में देखा तो सर्वप्रथम बेचारा वह कुटच के पुष्पों को लेकर के उसको स्वागत बोलता है। कोई कहे स्वागतम व्याजहारम, स्वागत भरी हुई वाणी को बोला मेघदूत। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 104, मेघदूतम खंड काव्य खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र ने, हरिचंद भारतीय हरिचंद ने, लल्लू यादव ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? सदल मिश्र या हिंदी के सब कवि नचिकेत उपाध्याय की कहानी है, लल्लू लाल की प्रेम सागर की कहानी है, ऐसे ये लोग लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न 104 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 105 में कह रहे हैं कि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचरम विभ्रमो ही प्रियसु, ये किस नदी के लिए कहा जा रहा है? तो आप नदी के बारे में बता रहे हैं कि स्त्रियों का जो प्रथम जो प्रेम युक्त जो वचन होता है वो उनके हाव भाव से ही पता चलता है। वो एक बार ऐसे नहीं कहें कि बाबू सोना आओ लव यू नहीं बोलती, पहले वो अपना हाव भाव दिखाती हैं। और ये हाव भाव किस नदी के बारे में बतलाया गया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि किस नदी पर कहा गया। क्योंकि जितने भी यहाँ पे नदियों का वर्णन किए हैं कालिदास जी ने, सब नदियों को एक नायिका के जैसे पेश किया है। तो स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियसु, स्त्रियों का जो पहला प्रियत्य प्रेम के प्रति या प्रेम के प्रति जो वचन होता है वो हाव भाव से युक्त होता है, मेघदूत में कहा गया है। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 106, न शूद्रो अपि प्रथम सुकृत अपेक्षया संसराय प्राप्ते मित्रे भवते विमुख किमुच्यते, उपयुक्त किस ग्रंथ से उद्धृति? लग रहा है प्रश्न को दोहरा दी है, मेघदूत से। प्रश्न नंबर 106 विकल्प हमारा ए सही है। अब प्रश्न नंबर 107 में देखें तो कहें केवा न स्यु परिभवम पद निष्फलारंभ यत्ना, यह सूक्ति इस रचना से उद्धृत है। किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, मेघदूतम या विज्ञान शाकुंतल। तो मेघदूत होगा ना, केवा न स्यु परिभवम निष्फलारंभ। प्रश्न 107 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 108 कह रहे कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम। तो अब यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र, मैं तुमको जानता हूँ और तुम्हारे जात और वंश को भी जानता हूँ, तुम किसमें पैदा हो। पुष्कर और आवर्तक जो प्रसिद्ध वंश है उसमें तुम पैदा हो, यह मैं जानता हूँ। जातम वंश से मैं तुमको जानता हूँ। किसमें कह रहे हैं? नैषधे में है कि रघुवंशम में है कि मेघदूतों में कुमार संभव में है? तो यह मेघदूत में। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 109, बेड़ी भूत प्रतनु सलीला तामतीतस्य सिंधु, यम पक्ति अस्ति, यह पक्ति है यानी बेड़ी के समान प्रतनु हो गई है, सलीलम माने जिसका जल है, ऐसी वह सिंधु नदी है जो पूरा सीता सावित्री है तुम्हारे प्रेम के लिए, अन्यथा किसी से वह जल नहीं लेगी। यह कह रहे हैं कालिदास जी और यक्ष बता रहा है मेघ को कि हे मेघ, तुम सिंधु नदी के पास जाना जो तुम्हारे प्यार में इतनी कृष इतनी पतनी हो गई है कि वह एक चोटी के
समान हो गई है, मेघदूत में कहा गया। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 110 में देखें तो कह रहे हैं कास्या अंत्यम सुखमुपनतम दुख में कांततो वा निश्चय गच्छत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। इस श्लोक का संदेश है, बहुत मस्त श्लोक है और इस श्लोक में यह बताया गया है कि दुख या सुख दोनों की स्थिति समान नहीं होती है। मनुष्य के ऊपर जो समय का चक्र होता है वह समय का चक्र कभी दुख रूपी वह तिल्लियाँ जो कह चक्र में जो या तिल्लियाँ होती हैं जो साइकिल के में वह दुख रूपी कभी तिल्लियाँ नीचे होती हैं कभी ऊपर होती हैं, कभी सुख रूपी तिल्लियाँ नीचे होती हैं कभी ऊपर होती हैं। उसी के बारे में कह रहे हैं कि इस श्लोक का संदेश क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर रहना चाहिए, सुख दुख परिवर्तनशील है या नीच का साथ नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प देखा जाए तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही होता है कि सुख दुख परिवर्तनशील है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा। तो प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा सी सही होता है। लेकिन बताया जाता है कि एक बार किसी ने कहा कि कुछ ऐसे शब्द को गौतम बुद्ध सीखे कि ऐसे शब्द को लिखो जिसको पढ़कर हम खुश भी हो सकें और दुखी भी हो सकें। तो अभी ऐसे एक शब्द लिखे थे कि यह समय बीत जाएगा, यह समय बीत जाएगा। अगर दुख है तो भी बीत जाएगा, सुख है तब भी बीत जाएगा। इसी तरह यह भी कालिदास जी कह रहे हैं कि निश्चय गच्छतु उपरि च दशा चक्रनेमि कर्मणे, अर्थात सुख दुख परिवर्तनशील है। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 111 में कह रहे हैं कस्या अंतम सुख उपनतम दुखम में कांतो वा नीचे गच्छतु परि, अर्थात ऊपर वाले प्रश्न को फिर नीचे पूछ रहे हैं और कह रहे हैं क्या इस श्लोकांश किस ग्रंथ से है, तो मेघदूत से है। प्रश्न नंबर 111 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 112 में कह रहे हैं कि सद्दः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रूढ़धि। इस सुक्ति वाला ग्रंथ क्या है, तो जो प्रेमी जन होते हैं उनके हृदय को जो संदेश रूपी जो मरहम होता है वह उसको रोके रहता है कि आज ना तो कल, अर्थात आशा ही जीवन है, आशा ही बंधन है। तो आशा है तो यहाँ पे कह रहे हैं किससे है, तो मेघदूत से है। प्रश्न 112 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 113 में कह रहे हैं कि श्यामः स्वयं चकित हरिणि प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पदांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते, रघुवंशे नैषधि चरिते मेघदूते या बुद्ध चरिते। तो प्रश्न नंबर 113 में देखा जाए कि कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो सी वाला सही होगा मेघदूत। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 114 में कह रहे हैं कि ज्ञाता स्वादो ब्रिवृति जघनाम को विहातुम समर्थ कुतः उद्घृतम। तो यह गंभीरा नदी के लिए कहा गया है कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के उभड़ी हुई जांग वाली प्रेमिका को छोड़कर कैसे उसको जाने में असमर्थ होगा जो संभोग का स्वाद जान लिया हो, ऐसा कोई प्रेमी नहीं है, तुम भी नहीं जा पाओगे, तुम वहाँ पे रुकोगे। यानी गंभीरा नदी के बारे में है और यह मेघदूत में है। प्रश्न नंबर 114 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 115 में करें कि मेघे मागे गतम वयः कस्यम युक्ति, यह किसकी युक्ति है, मल्लिनाथ की है कि राजशेखरस की है कि हेमचंद्रस के गोवर्धनाचार्य की है कि मेघे माघे गतम वयः। प्रश्न नंबर 115 में यह देखा जाए तो यह मल्लिनाथ जी की युक्ति है कि मेघे माघे गतम वयम्। प्रश्न नंबर 115 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 116 कर विप्लव श्रृंगार अंगी रस भवती अस्मिन् काव्ये रघुवंशे मेघदूते शिशुपाल वधे नैषधीय चरिते। नैषधीय चरिते क्या है, यह श्रृंगार रस प्रधान है, श्रीहर्ष जी की रचना है। शिशुपाल वधम यह वीर रस प्रधान है, यह किसकी रचना है, माघ जी की रचना है। रघुवंश और मेघदूत, तो रघुवंश भी श्रृंगार रस प्रधान है लेकिन विप्लव श्रृंगार वाला यह मेघदूत ही है। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न 117 कह रहा है कि तान्वी श्यामा शिखरी दसना पाक्वबिम्बाधरोष्टि
पंक्ति का संबंध किस महाकाव्य से है कि तन्वी श्यामा शिखरी दसना, अर्थात तो वह दुबली पतली और नुकीले दांतों वाली है और उसके ओठ जैसे हैं, वह पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। तो इसमें यक्षिणी के लिए यक्ष कहता है मेघदूत में। स्वप्नवासो दत्तम भास जी की रचना है और सबसे प्रसिद्ध रचना भास जी की स्वप्नवासो दत्तम है, जो एक नाटक है। ऋतुसंहार, रघुवंशम और मेघदूत कालिदास जी की रचना है। 117 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 118, कामार्ता ही प्रकृत कृपणास चेतना चेतनेषु। इस उक्ति विद्यते, इति उक्ति विद्यते कहाँ है? मेघ संदेशे है, ऋतु संहारे है, रघुवंश है, पवन संदेशे है। तो यहाँ पे मेघ संदेशे हो जाएगा कि मेघ के द्वारा संदेश भेजा जाता है। और कहता है यहाँ पे यक्ष, यक्ष क्या यहाँ पे महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये संदेश कौन ले जा सकता है। कहाँ? यह मेघ है जो धूम ज्योति शरीर मर्ताम का एक मिश्रण है। और कहाँ? संदेश पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, जो अच्छी इंद्रियों वाले होते हैं ऐसे लोगों के द्वारा भेजने योग्य संदेश होता है। लेकिन कामार्ता ही, क्योंकि जो कामार्त व्यक्ति होता है वो प्रकृत रूप से ही बड़ा दीनहीन होता है, इसीलिए मैं नहीं बल्कि यह यक्ष भेज रहा है अपने संदेशी को। प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 119 में कह रहे हैं कि कश्चित् कांता विरह गुरुणा इतस्य कस्य ग्रंथस्य प्रथमे श्लोक विद्यते। तो यह प्रथम श्लोक है मेघदूत का। मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। कश्चित् शब्द से यह शुरू है। अस्ति कश्चित् वाग्य विशेष, तो अस्ति से शुरू होता है कुमार संभव, कश्चित् से होता है मेघदूत और वाग्य विशेष से होता है रघुवंशम। और यह मेघदूत का यह मंगलाचरण है और किस छंद में है? तो यह मांदाक्रांता छंद में है। तो प्रश्न में 119 में पूछ रहे हैं कि कस्य ग्रंथस्य प्रथम श्लोके विद्यते। तो मेघदूतस्य, मेघदूत का यह प्रथम श्लोक है। प्रश्न में 19 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न में 120 में कह रहे हैं कि त्वत् संपर्कात् पुलकित इव पौड़ पुष्पे कदम्बे, तुम्हारे संपर्क में आने से कदम पुष्प क्या हो जाएंगे? पौड़ अवस्था में आ जाएंगे। इत पदांश अलंकार पूछ रहे हैं कि इस पदांश में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा है कि उपमा उत्प्रेक्षा च है कि उपमेय उपमा है? उपमेय उपमा है। प्रश्न में 120 में देखा जाए यहाँ पे कहेंगे त्वत् संपर्कात् पुलकित इव अनिक उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न में 120 के एकदम विकल्प हमारा ए वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 121 करें यावह काले वहति सलील उद्गार उच्चै विमाना मुक्ता जाल ग्रथि अलकम कामिनी भ्राम वृंदम इतस्य कह शब्द श्लेष युक्त अस्ति। उच्चै विमाना, मुक्ता जाल ग्रथितम, अलकम या अभृंदम, इसमें करें कि श्लेष युक्त पद कौन सा है? याव काले वहति सलील उद्गार उच्चै विमाना में कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 121 में श्लेष अलंकार किसमें है? तो उच्चै विमाना में है। श्लेष युक्त अस्ति उच्चै विमाना। प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 122 में मेघ की पत्नी है, अभिसारिका है, विशालाक्षी है, विद्युत है, उज्जैनी नगरी है। तो उज्जैनी नगरी है, विद्युत तो मेघ की पत्नी है। अभिसारिका जो हो वो कोयल जो होती है, उसके घर में जो अभिसारिका पक्षी होती है जिससे वह बात करती है। और विशालाक्षी या मेघ की पत्नी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेघ की पत्नी है, यक्ष की पत्नी नहीं है। विशालाक्षी है तो किसकी है? विशालाक्षी तो यक्ष की पत्नी है। मेघ की पत्नी जो है वह विद्युत है। प्रश्न नंबर 122 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न 123 ऐश्वर्य यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, यह किसके कथन का अनुवाद है? मैक्स मूलर के, एक क्षेमेंद्र के, एक गेटे के, एक डॉक्टर कीथ के। ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, यह किसके कथन का है? प्रश्न नंबर 123 और 123 में देखा जाए तो यह गेटे के कथन का है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी सही होता है, गेटे का कथन है। प्रश्न 124 में कह रहे हैं कि कालिदास ने मांदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। तो यहाँ पे आप सब जानते ही हैं कि 124 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। क्षेमेंद्र ने किया है प्रशंसा कालिदास के मांदाक्रांता छंद की। प्रश्न में 124 में विकल्प हमारा डी सही है।
प्रश्न नंबर 125 करें, भासो हास कवि कुल गुरु कालिदासो विलास इति कथन कस्य अस्ति। यह किसका कथन है? जयदेव का है, वाणस्य का है, कि राजशेखरस का है, कि मल्लिनाथस का है? कि मल्लिनाथ कौन कह रहे हैं कि भासो हास कवि कुल गुरु कालिदासो विलास, यह जयदेव का कथन है। तो प्रश्न नंबर 125 में पूछ रहे किसका कथन है, तो 125 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि जयदेव का कथन है। सुमेलित करें, एक तरफ कथन है एक तरफ वक्ता है, किसका वक्ता कौन है? पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठाधिष्ट कालिदास, निर्गता तासु न वाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु, सिंगारे ललितोद्गारे कालिदासयत्री किमु, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। यहाँ पर करें मल्लिनाथ का कथन है, उद्भट का है, बाण का है, कि राजशेखर का है। तो हम देखें तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कवि पूरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठाधिष्ठत कालिदास, प्रश्न नंबर 126 और हमको मिलाना है तो 126 में मिलाएं तो यह किसका कथन है? तो ये कथन तो होता है मल्लिनाथ जी का। उसके बाद करें कि निर्गतासु न वाकस्य कालिदास सूक्ति, किसने कहा है? तो यह कथन है बाणभट्ट का। सिंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु, और यह कथन किसका है? तो यह कथन है राजशेखर का। और करें उपमा कालिदासस्य अर्थ गौरे भारवे अर्थ गौरव, तो यह कथन है किसका? उद्भट का। तब हम देखें इसमें कौन सा विकल्प सही होता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा पूरा कविनाम गणना प्रसंगे, मतलब यहाँ पे पहला में क सही होना चाहिए। तो पहला का क, पहला क, पहला क, पहला में घ थी, बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, यानी कि इससे अभी नहीं पता होगा। निर्गतासु न वाकस्य कालिदासो सूक्ति किसकी? ये बाण की। दूसरा का ग, तो अब यहाँ पे कट जाएगा। अब ग ग दोनों में है, तो 2 ऑप्शन बचा है। तीसरा का हमको देखना है घ, तो तीसरा में घ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ ना, यहाँ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। प्रश्न नंबर 126 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 127 में किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? अब देखिए नहीं मिलता है। बेत्रवती क्षिप्रा गंभीरा ही हवे, रेवा निर्विंध्या गंधवती ये भी है, गंगा जमुना सरस्वती ये भी है, और नाक में पूछ रहा है तो चमरवती कावेरी ब्रह्मपुत्र नहीं है, ब्रह्मपुत्र इसमें नहीं है। प्रश्न 127 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 128 कह रहे हैं कि पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? अलका का, उज्जैनी का, दसपुर का, विदिशा का? तो उज्जैनी का वर्णन किए हैं। 128 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न 129 में कह रहे हैं किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है? नहीं किया है, देखिए तो कह रहे हैं कि अमरकूट और कैलाश, देवगिरी और रामगिरी, हिमालय और विंध्य, नीचेगिरी और उच्चेगिरी। किसका वर्णन नहीं है? तो 129 में यह नीच नामक पर्वत का वर्णन किए हैं, तो उच्चे नामक पर्वत, नीचेगिरी उच्चेगिरी का वर्णन नहीं है। नीचेगिरी नहीं, उच्चेगिरी नहीं है। हिमालय का वर्णन है, ये विंध्य का भी है, देवगिरी और रामगिरी का है, अमरकूट और कैलाश का है, उच्चेगिरी का है। प्रश्न 129 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 130 कह रहे हैं सुमेलित करें कथनम वक्ता, कथन और वक्ता सुमेलित करना है। प्रश्न 130 में देखा जाए तो कथन है कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती, यह किसका कथन है? तो यह कथन है मल्लिनाथ का, यानी कि ग ग क क, तो ई सी और डी कट जा रहे हैं पहले ही विकल्प से। दूसरा कह रहे हैं कालिदास कविता नवम वयम, यह किसका कथन है? तो यह कथन है उद्भट का। जब उद्भट का कथन है तो ये 2 पहले कट गए हैं, तो उद्भट यानी कि घ होना चाहिए, क, तो यह भी कट गया, अब ज़्यादा काम ही नहीं। जब तीनों कट गए तो विकल्प हमारा ई वाला सही हो जाता है। प्रश्न 130 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साहित्य से बनने वाले मेघदूत और जो भी साहित्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों की हम लोग व्याख्या प्रतिदिन एक वीडियो 2 वीडियो करके इस चैनल पर हम डालते रहेंगे।
रहेंगे। परीक्षा नज़दीक है, इसलिए हम प्रयास करते रहें कि हम प्रतिदिन 50-100 ऐसे प्रश्नों की व्याख्या आप सब तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।